बिहार में अगर राघोपुर के जनता अगर तेजस्वी यादव को जिता देती है तो सीएम बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। आप बताइए कि बिहार में इंडस्ट्री रहता, बिहार में फैक्ट्री रहता, तो यहाँ का लेबर क्यों जाता काम करने के लिए? यहाँ पे रोजगार का जरूरत नहीं है। आरजेडी कहेगी यादव मेरा, नीतीश कुमार कहेंगे कुर्मी कोयरी मेरा, बीजेपी कहेगा अल्टू पल्टू जो है राजपूत हो गया, ब्राह्मण हो गया, भूमिहार हो गया, उसका बपौती है। ऐसा कुछ नहीं है कि पिताजी लालू प्रसाद यादव के रीजन में वो डीएमएसपी के गोदी में पेशाब करने वाले हैं, तो उनको तो ज़रूरी नहीं है कि सीएम बना दीजिएगा तब ये काम होगा, नहीं बनाइएगा तो काम नहीं होगा। थोड़ा उम्र में ज़्यादा है, हम उनका बात को थोड़ा सराहना करते हैं। हमको एक बात बताइए कि पूरा बिहार में अगर राघोपुर के जनता अगर तेजस्वी यादव को जिता देती है तो सीएम बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। उसके लिए पूरा बिहार एक मत होके वोट करेगा तभी ना सीएम बनिएगा। दूसरा नंबर बात ये आता है कि मान के चलिए कि मौका किसको दिया जाता है? जिसको पहला बार हो। जैसे तेजस्वी यादव पहला नेता रहते, फर्स्ट नेता रहते, उनको कभी सरकार में नहीं होते। जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय वो डीएम और एसपी के गोदी में पेशाब करते थे, ठीक ना। उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव के रीजन में वो डीएम एसपी के गोदी में पेशाब करने वाले हैं, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि सीएम बना दीजिएगा तब ये काम होगा, नहीं बनाइएगा तो काम नहीं होगा। राघोपुर में बहुमत के आधार पर यादव का जनसंख्या वाकई में ज़्यादा है, बात को समझिए। इसी कारण से यादव का विचार होता है मन में, कुछ हो या ना हो हम देंगे तो आरजेडी को ही वोट देंगे। आप दीजिए। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? आप अपने बारे में बताइए। हम अपना बात ये बोल रहे हैं कि आज से नीतीश कुमार फिलहाल 20 साल 25 साल से सीएम है, वो अपने क्षेत्र के लिए क्या नहीं किए? फिल्म सिटी दिए, स्टेडियम दिए, आज के डेट में जाके सड़क दीजिए। यही नदी है, ग्यासपुर पुल पार कीजिएगा तब आपको विकास समझ में आएगा। अब उस पुल के पार इस पे आ रहिएगा तो आपको सौतेला व्यवहार पता चलेगा। बगल में इस पुल पार करके जाइएगा तो हाजीपुर शहर मिलेगा, 20 किलोमीटर पार कीजिएगा तो पटना राजधानी मिलेगा। राजधानी के बगल होने के कारण ये राघोपुर जो एरिया है इसको इतना डेवलप होना चाहिए, इतना ग्रोथ करना चाहिए। पटना पसर के दानापुर चल गया, वहाँ 8 लेन 6 लेन रोड बन रहा है। और यहाँ क्या है, दियर में क्या है? एजुकेशन चाहिए कि नहीं? तेजस्वी यादव आज तक एगो स्कूल खोलवा पाए, एगो पॉलिटेक्निक कॉलेज डाल पाए? यहाँ का बच्चा पढ़ने जाता है कहाँ? पंजाब, हरियाणा। उनको ही नहीं था, उनके पावर नहीं है कि एगो स्कूल खोल दे, एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज खुलवा दे ताकि यहाँ का लड़का पढ़े, एक बढ़िया आईटीआई खुलवा दे। क्या है शिक्षा के लिए? क्या है? कुछ नहीं है। आदमी को चाहिए शिक्षा के लिए 3 चीज़ चाहिए, रोड, सड़क चाहिए बढ़िया, शिक्षा चाहिए बढ़िया, एजुकेशन मिलेगा और उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। आज के डेट में राघोपुर में अगर इमरजेंसी हो जाए, किसी को अचानक हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो भाग के पटना जाएगा। पानी के पीपा पुल से पार करते करते उसका समर्पण भाव हो गया, तो क्या फायदा ऐसा राजनीति का? एक पुल भी तो बनवा दिया। अरे पुल वो नहीं ना बनवाए हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम बनवाए हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम बनाए हैं। आप हमको बताइए कि पुल कोई भी बनता है जो ये है 6 लेन, वो नीतीश कुमार के देन नहीं है और तेजस्वी यादव के देन नहीं है। ये केंद्र सरकार, देखिएगा नरेंद्र मोदी फीता काटेगा। वो जो बड़ा पुल बनता है वो केंद्र सरकार का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट छोटा मोटा पुल बनाती है, इतना बड़ा पुल स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती है। ये केंद्र सरकार का पुल है, ना तेजस्वी यादव का है ना नीतीश कुमार का है। पहल की है उन्होंने। पहल करने से क्या होता है? पहल करने से क्या होता है? सरकार मंजूरी नहीं देगा तो आप कर लीजिएगा। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं? हम ये तेजस्वी यादव, मुझे आप ये हाँ। बताइए कि तेजस्वी यादव को लेकर के क्या आप ये सोचते हैं कि वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं तो हम उन्हें जिताएं? हम बता रहे हैं, पर्सनल छवि देखिएगा तो तेजस्वी यादव का छवि खराब नहीं है, हम तो मान रहे हैं कि अच्छा छवि है। और दूसरा नंबर बात, चाचा बोले कि एजुकेशन मायने नहीं रखता है। आज के समय में अगर अनपढ़ आदमी भी है, उसके पास पैसा है तो उसके पास नॉलेज है, ठीक है, वो मायने नहीं रखता है। वो सरकार जो तंत्र होता है वो तंत्र चलाता है, वो सीएम कैंडिडेट नहीं चलाता है। तो तेजस्वी यादव को पर्सनल हम खराब नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे हैं, युवा हैं, युवा हित के लिए काम करे, बढ़ चढ़ के काम करे, युवा के लिए आवाज़ उठाएं, तो उनको हम खराब चेहरा नहीं मानते हैं। लेकिन उनमें 2 चीज़ का कमी है, वो हमेशा NY समीकरण देखते हैं, यादव और मुस्लिम। ऐसा नहीं है कि आरजेडी को जो लेकिन कहते हैं A to Z की पार्टी। A to Z नहीं कहते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह कौन थे?
लालू यादव के सबसे पीछे चलने वाले और आगे चलने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनका 2-3 साल पहले निधन हो गया, वो क्या थे? वो राजपूत थे, सब दिन आरजेडी का सपोर्टर थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा दिमाग में मोनोपोलियो बन गया है कि आरजेडी मतलब यादव, आरजेडी मतलब मुस्लिम। तो ऐसा नहीं होता है, आरजेडी को सब वोट देता है। ये बताएं कि ये जो कहते हैं कि हमारी पार्टी एम बाई की नहीं A to Z की पार्टी है, ये गलत है। तो A to Z कहने से नहीं होता है। आप एक जगह जाइएगा और बड़े सभा में मंच पे जाके आप कहिएगा कि ताज पहन लीजिएगा, टोपी पहन लीजिएगा। अभी देश में क्या हुआ है? अटैक हो गया, 28 लोग का शहादत हो गया। उसी में आरजेडी का काफिला निकला, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग गया। ये क्या है? इसमें कमी नहीं है। ये तो गलत है, कोई भी गलत करे। है। अगर और आप ऐसा शायद इसके बारे में जो मैं जानता हूँ, आरजेडी ने इसका खंडन भी किया है कि जो भी किया है अगर वो गलत है। हालांकि ये खबर कई लोग कहते हैं कि टेम्पर्ड किया हुआ है। वो टेम्पर्ड नहीं है सर, ये सोची समझी साजिश है। मुस्लिम एक ऐसा रिलीजन है, उसको आप कितना भी दूध पिलाइएगा वो डसेगा आपको, वो सांप है। मुस्लिम का काम है सांप बन के डसेगा, उसको आप जितना खाना खिलाइए। आरजेडी में राजपूत विधायक नहीं है, आरजेडी को राजपूत वोट नहीं देता। कौन कहता है कि राजपूत का वोट बीजेपी को जाता है? ऐसा नहीं है। पूरा बिहार में आप जो डाटा उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि सारा वोट आरजेडी को जाता है। ये बताएं कि आप सीएम नीतीश को कैसे देखते हैं? सीएम नीतीश कह रहे हैं, जेडीयू कह रही है कि 2025 एक बार फिर नीतीश कहने से नहीं होता है। नीतीश चाचा का अब एज हो गया है, उनको एक्सपायरी ज़रूरी है। उनका एज ज़्यादा हो गया है। जब सेना में आप ड्यूटी कीजिएगा तो 60 साल में सिपाही को रिटायरमेंट दिया जाता है, ताकि उसका मनोस्थिति होता है वो गड़बड़ा जाता है। 70 साल 80 साल के आदमी को आप ट्रैफिक ड्यूटी करवाइएगा, वो गाली देगा। वही हाल हो गया नीतीश बाबू का। वो कभी कुछ करेंगे, गांजा पी लेंगे, गांजा पी के बसबाजी करेंगे, तो उनका वो नहीं चलेगा। नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको इस चीज़ से मुक्त हो जाना चाहिए। हाँ, वो सीएम बने हैं, उनको बाइज्जत इज्जत के साथ उपराष्ट्रपति बना दीजिए, ये मान्य है। लेकिन वो सीएम चेहरा लायक अब नहीं रहे। सीएम चेहरा के रेस में अभी तेजस्वी यादव है, ठीक है, युवा है, इसको आगे बढ़ाया जाए। तेजस्वी यादव के बाद ये चिराग पासवान है, ये स्टेट का राजनीति करे, इसको आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नेता को लाइए जो युवा हो, युवा के हित में जाने। और कोई है आपके नाम? अभी तो नया प्रशांत किशोर जी हैं, बहुत IAS अफसर को ला रहे हैं, एजुकेशन का बात कर रहे हैं, शिक्षा का बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमको 5 साल दे दीजिए, 5 साल दे दीजिए, 5 साल के बाद नहीं मांगेंगे। बेरोजगारी के ऊपर बोल रहे हैं। अभी छठ पूजा आएगा, ट्रेन का स्थिति देखिएगा। दिल्ली से आने के समय में जो बाथरूम होता है, बाथरूम में सीट नहीं मिलता है बैठने के लिए। ये स्थिति बिहार का है। आप बताइए कि बिहार में इंडस्ट्री रहता, बिहार में फैक्ट्री रहता, तो यहाँ का लेबर क्यों जाता काम करने के लिए? यहाँ पे रोजगार का जरूरत नहीं है। लेकिन जो उद्योग धंधे की आप बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि पिछले 30-40 सालों में जो पहले बड़े बड़े चीनी मिल थे और दूसरे उद्योग थे, जैसे आप मॉर्टेन चॉकलेट का ही ले लीजिए, ये सब जो है कागज़ उद्योग, पेपर के बहुत बड़े उद्योग थे दरभंगा में, तो ये सब बंद पड़ गए। ना तो लालू जी ने और ना नीतीश जी ने, दोनों में से किसी ने भी उसे चालू करवाने की कोशिश नहीं की। तो सब तो एक ही जैसे हैं, ये आप नहीं कहेंगे कि उसको मौका। और नीतीश जी के साथ बीजेपी भी रही है। तो अगर ये लोग पिछले 20 साल से नीतीश जी शासन में हैं, तो इन्हें उद्योग धंधे लगवाने चाहिए थे। ये हम क्या बोले कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार होता है। एक माँ बाप अगर एक पिता 2 शादी कर ले, वही है बिहार का स्थिति। इस बिहार में आपको पता होना चाहिए कि झारखंड झरिया से यहाँ से कोयला जाता है कहाँ? गुजरात, और गुजरात में जाके कारखाना चलता है। झारखंड तो बिहार का अभिन्न हिस्सा था, अभी अलग हो गया तो बिहार में कारखाना नहीं होता, बिहार में चीनी मिल नहीं होता, सब कुछ होता। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी भी इलेक्शन का माहौल है, बोल रहे हैं कि चीनी मिल को शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उनको शासन में आए हुए चंद महीने हुआ है। वो तो 2014 में बोले थे कि हम यहाँ के जो चीनी मिल है मढ़ौरा, उसके बारे में कि अगली बार हम जब आएंगे तो यहाँ चाय यहीं की चीनी से चाय पिएंगे। इस देश में सबसे ज़्यादा चीनी मिल का जनसंख्या बिहार में था, जो कि अंग्रेज के ज़माना से था। अंग्रेज के शासन काल से यहाँ पे चीनी मिल था। आप हमको बताइए, अंग्रेज। हमारा सवाल ये है कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, आपको नहीं लगता सब एक जैसी है?
सारे पार्टी का बस एक गन्ना मन्ना है, इलेक्शन में यादव कहेगी यादव मेरा, आरजेडी कहेगी यादव मेरा, नीतीश कुमार कहेंगे कुर्मी कोयरी मेरा, बीजेपी कहेगा अल्टू पल्टू जो है राजपूत हो गया, ब्राह्मण हो गया, भूमिहार हो गया, उसका बपौती है। ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में जो भी युवा है, जिसके पास नॉलेज है, जो पढ़ा लिखा है, उसको बस 3 चीज़ चाहिए। सबसे पहले शिक्षा, दूसरा में बेरोजगारी, और तीसरा में जहाँ वो है वहाँ मेडिकल का फैसिलिटी होना चाहिए। आप हमको बताइए राघोपुर प्रखंड में एक भी ऐसा मेडिकल कॉलेज बताइए या मेडिकल का ऐसा संसाधन बताइए कि इमरजेंसी आदमी को ज़रूरत पड़े जाके वहाँ इलाज करवा ले। ऐसा नहीं है। तो आप 3 चीज़ पर देखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप कारखाना लगवाइए, बदलाव हो जाना चाहिए इस बार। एकदम बदलाव होना ही है। हम तो कह रहे हैं कि इस बार जन सुराज का है, ये आए हुए हैं। कहने का मतलब है कि तेज आदमी है, सुशील है, सबको मौका मिला। इस बार जन सुराज को मौका मिलना चाहिए।